और छत्तीसगढ़ की सियासत एक हादसे को लेकर गर्म है। कोंडागांव में एक दुर्घटना में कांग्रेस नेता की मौत हो गई। मौत को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी नेता ने कार से कुचलकर हत्या की है, जिसके बाद से ही प्रदेश की सियासत आई है। आखिर क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट देखिए। आरोपी के ऊपर एफआईआर दर्ज करना होगा। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में हुए एक सड़क हादसे ने प्रदेश की राजनीति में तनाव को बढ़ा दिया। हादसे के बाद प्रदेश में जबरदस्त सियासत देखने को मिल रही। दरअसल पूरा मामला 18 अप्रैल की शाम का है, जहां बीजेपी नेता की कार ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक पर कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस के नेता सवार थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि हादसे में कांग्रेस के नेता की मौत हो गई। घटना के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे जाम कर दिया और थाने का घेराव किया। जब तक एफआईआर की कॉपी नहीं मिलेगी तब तक हम शासन प्रशासन से अनुरोध है कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी हम तक नहीं जाएंगे, शव नहीं ले जाएंगे। घटना के बाद पूर्व मंत्री मोहन मरकाम और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। कांग्रेस कार्यकर्ता यही नहीं रुके बल्कि बड़ी संख्या में थाने पर भी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते नजर आए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि हादसा नहीं बल्कि हत्या है। कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है, उसकी जांच हो, एफआईआर हो। हम तो यही तो मांग कर रहे हैं ना, एफआईआर की मांग कर रहे हैं। अभी तक एफआईआर नहीं होना, इस दुर्भाग्य की बात है। पुलिस प्रशासन को हम लाश को लेके हम धरने पे बैठेंगे। फिलहाल पुलिस ने बीजेपी नेता को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। ग्राम मोलमुला का है जो थाना कोतवाली क्षेत्र का है, जिसमें एक मृतक है हेमंत गोयल, जिसकी एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई है, जिसमें उसको चालक का नाम सुरेंद्र कौशिक है। और मृतक परिवार का ऐसा मानना है कि आरोपी द्वारा उसको जानबूझकर एक्सीडेंट करके मारा गया है। पीएम रिपोर्ट प्राप्ति पश्चात में इसमें भी एफआईआर किया जाएगा। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस की जांच जारी है। वहीं घटना ने इलाके में राजनीतिक तनाव बढ़ा दिया है। कांग्रेस ने पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता चंपेश जोशी हमारे साथ कोंडागांव से जुड़ गए हैं। चंपेश, प्रथम दृष्टया पुलिस का क्या कहना है? क्या ये हत्या का प्रयास था? और जिस तरह से आरोप अब कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है कि जानबूझकर हत्या की गई है, तो पुलिस का क्या कहना है? देखिए, पूरे मामले पर पुलिस का सीधा साफ शुरू से ही ये कहना था कि ये एक हादसा है। देखिए, अगर ये हादसा हत्या का रूप दिया जाता या पुलिस ये मानती कि अगर हत्या है तो एफआईआर पहले ही हो जाते। 24 घंटे एफआईआर करने में समय नहीं लगता, क्योंकि पुलिस 151 धारा के तहत एफआईआर करने को तैयार थी, लेकिन कांग्रेसी और परिजन मानने को तैयार नहीं थे कि ये कोई हादसा है। और पुलिस का अपना एक पक्ष था। पुलिस का कहना था कि पहले पूरी मामले की जांच हो जाए, उस जगह पर जाए पुलिस, पूरी टीम के साथ तहकीकात करे कि वाकई क्या उसका जो कांग्रेसी नेता थे उनका पीछा किया गया था या घर से उनको पीछा करते हुए उनकी बाइक को टक्कर मारी गई। ये पूरा जो मसला था वो धीरे धीरे हाई प्रोफाइल होता गया। हाई प्रोफाइल तब हुआ जब पूर्व मंत्री मोहन मरकाम इस मामले को लेकर थाने पहुंच गए और थाने में जमकर बवाल हुआ। इस बीच भारी संख्या में कार्यकर्ता उमड़ते चले गए। इसके साथ ही गांव के जो ग्रामीण थे वो भी पहुंच गए और ये पूरा हाई प्रोफाइल जो सियासत कह सकते हैं, क्योंकि बीजेपी की तरफ से भले ही कांग्रेस आरोप लगा रही थी कि भाजपा के नेता के द्वारा इन्हें टक्कर मारा गया, उसके बाद इनकी मौत हो गई, तो ये कहीं ना कहीं हत्या है। लेकिन अब तक ये देखने को मिल रहा है कि बीजेपी की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, तो ग्रामीण अड़े रहे। और दूसरी तरफ पुलिस को भी संदिग्ध इसलिए मान सकते हैं क्योंकि जब आरोपी को गिरफ्त कर लिया गया था तो उसका सबसे पहले मुलायजा होना चाहिए था कि क्या। बिल्कुल, मैं लौटूंगी चंपेश आपके साथ। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए उमेश घोड़बोड़े जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है उमेश घोड़बोड़े जी आपका। उमेश जी, आरोप ये लग रहा है कि हत्या की गई है, पीछा किया गया। परिजनों का भी आरोप है कि यह हत्या की गई थी और मोहन मरकाम कह रहे हैं कि अब उन्हें एफआईआर की कॉपी चाहिए। शव रखकर प्रदर्शन किया जा रहा है। एक पूरा आप ये देखेंगे किस तरह से रैली यहाँ पर निकाली जा रही, प्रदर्शन करते हुए निकालते नजर आ रहे हैं। क्या कहना है आपका? देखिए, सबसे पहले तो ये बेहद दुखद है, बहुत ही दुख का विषय है कि एक परिवार का एक सदस्य आज चला गया है। और रह गई बात जिस प्रकार से दुर्घटना का विषय है या फिर जो कांग्रेस जिस प्रकार से आरोप लगा रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस जांच करेगी और जांच के उपरांत ही एफआईआर होता है। और शंका आशंका वो जांच के दायरे में पुलिस के रहती है।
और तमाम चीजों को, तथ्यों को देखने, परखने और जांचने के बाद ही निश्चित तौर पे पुलिस आगे कार्रवाई करेगी। लेकिन उस विषय को जिद लेकर के बैठ जाना, लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले लेना और जिस प्रकार की स्थितियां वहां पर निर्मित करने का प्रयास किया जा रहा है, सीधे तौर पर मैं कहूं तो राजनीतिक रंग देने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। मुझको लगता है कि यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस को अपना काम करने देना चाहिए। जो मांगे हैं, माननीय मोहन मरकाम जी भी वहां पर पहुंचे, आपके माध्यम से पता चल रहा है, तो वो वरिष्ठ नेता है, सीनियर नेता है। जो मांगे हैं उसको पुलिस के सामने निश्चित तौर पे रखने की आवश्यकता है और पुलिस भी अपना काम कर रही है, तमाम लोगों के सामने है। तमाम चीजें, तमाम, चाहे भाजपा का विषय हो, कांग्रेस का विषय हो, इसको राजनीतिक चश्मे से देखने की आवश्यकता नहीं है। जांच होगा और दूध का दूध और पानी नितिन भंसाली जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। बहुत स्वागत है नितिन भंसाली जी आपका। नितिन भंसाली जी, उमेश घोड़मोड़े जी कह रहे हैं कि इसको राजनीतिक रूप से देखने की जरूरत नहीं है, पुलिस जांच कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग राजनीतिक दृष्टिकोण से इसको देख रहे हैं। लंबा समय हो जाए, कई घंटे निकल जाए और भारतीय जनता पार्टी के नेता अंधाधुंध गाड़ी चलाते हुए ठोक दें और उससे किसी की मृत्यु हो जाए, और जब मृत्यु हो जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर तो FIR तत्काल होनी चाहिए। इसमें इतना धरना प्रदर्शन करने की तो मुझे नहीं लगता आवश्यकता थी। आवश्यकता क्यों पड़ी? जब पुलिस उस भाजपा नेता को बचाने का प्रयास कर रही थी, जब आवश्यकता पड़ी। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर फेल है और किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो गुंडाई कर रहे हैं पूरे प्रदेश में, ये किसी से छिपा नहीं है। पुलिस की कहीं न कहीं पुलिस के ऊपर कांग्रेसियों के दबाव बनाने के बाद, कई घंटों के दबाव बनाने के बाद इस पर FIR हुई है। तो आपको लगता है कि ये जानबूझकर किया गया है, हत्या की कोशिश की गई थी और उसके बाद टक्कर मारी गई है, या फिर ये गलती से हुआ था, ये आपको लगता है? ये इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आएगी कि ये देखिए, मृत्यु हुई है तो इसके उसमें कानून तो है भाई, जो आपके मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो कानून है, अब इसमें जांच होगी कि उस व्यक्ति ने शराब पी थी या उसने किसी दुश्मनीवश जानबूझ के ठोका था या वो गैर आदतन वो उससे वो घटना घट गई। ये इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा। प्रथम दृष्टया FIR होनी चाहिए, जो नहीं हो रही थी, और कांग्रेसियों के FIR क्यों नहीं लिखी जा रही थी? आपको क्या लगता है, क्या इसके पीछे का कारण था? नहीं, इसके पीछे का कारण राजनीतिक कारण है, राजनीतिक दबाव। ठीक है, उमेश घोड़मोड़े जी, क्या राजनीतिक दबाव था, इस वजह से पुलिस FIR नहीं लिख रही थी और बाद में जब इस तरह से प्रदर्शन किया गया, शव रख करके परिजनों ने हंगामा किया, तो पुलिस फिर दबाव में आई है, उसके बाद FIR लिखी गई? देखिए, राजनीतिक दबाव का तो विषय ही नहीं है। गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी के बाद पुलिस जो है मार्ग कायम करने का विषय हो, FIR दर्ज करने का विषय हो, जांच के उपरांत ही कि किन धाराओं में कार्रवाई करनी है, जांच के उपरांत ही वो पता चलेगा कि उसमें गैर इरादतन हत्या जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं, या फिर दुर्घटना है, या फिर जो कांग्रेस के आरोप जो हैं, क्या उसमें कहीं सत्यता है क्या, उसके आधार पर ही पुलिस तथ्यों के आधार पर, सबूत के आधार पर FIR करेगी ना। और प्रथम दृष्टया गिरफ्तारी हो गई है तो पुलिस ने गिरफ्तारी करने के बाद अब जांच के लिए पुलिस आगे बढ़ रही है। जांच में जो तथ्य निकल करके आएंगे उसके जांच में क्या निकल के सामने आता है वो देखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और चंपेश आपका भी तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया।